हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंसुरेशन। आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर बात की। आइए इसी पर अब कुछ और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रिकॉल कीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कुछ सॉलिड कंबाइन होकर नए सॉलिड्स बन गए। तो हमने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आज कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आइए सबसे पहले let's do question number 1. This question says a hemispherical depression is cut out. तो यहाँ पर देखिए पिछले सेशन में जब हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पर सॉलिड्स कंबाइन हो रहे थे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिप्रेशन कट आउट मींस एक पार्ट रिमूव हो रहा है, राइट, फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. यानी इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का जो डायमीटर है वो क्यूब की एज के बराबर है। तो मैक्सिमम साइज का एक डिप्रेशन इसमें से निकाला है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था और वहां पर एक बॉल सरमाउंटेड थी, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सोचने के लिए देता हूँ, जब आपने डिप्रेशन कट आउट किया तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ये आप सोचिए और साथ साथ हम इसे सॉल्व भी करते हैं एंड विल फाइंड आउट कि ये कम हुआ या बढ़ गया है, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर हमारी 5 सरफेस इंटैक्ट हैं, 4 वॉल्स और बॉटम, उनको हमने छेड़ा नहीं है। अगेन ऊपर वाली जो सरफेस है उसमें से डिप्रेशन कट आउट किया है। तो आप देखेंगे कि जहां पर आप ये डिप्रेशन कट आउट करोगे तो ये सर्कुलर पार्ट की जो सरफेस है वो निकल जाएगी, राइट, और कॉर्नर्स में यहाँ पर ये पार्ट्स रह जाएंगे जहां अभी भी सरफेस है। जैसे कि अगर आपको इसको पेंट करना हो पूरे को, तो आपको ये कॉर्नर्स पर जो पोर्शन है ये भी पेंट करने पड़ेंगे ना, तो ये सरफेस हमें चाहिए। तो कैसे हम इसे ले सकते हैं, वेल क्यों ना हम पूरी सरफेस को ले लें और फिर ये जो सर्कुलर पार्ट है जो अब गायब हो गया है, एलिमिनेट हो गया है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। और फाइनली ये जो नीचे डिप्रेशन बन गया है यहाँ पर भी सरफेस बन गई। अगर आपको पेंट करना हो तो इसके अंदर भी तो पेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सरफेस एक्स्ट्रा आ गई, ऐड हो गई, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर अगेन ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, भले ही ये रिमेनिंग सॉलिड है लेकिन सरफेस एरिया एक्स्ट्रा और आ जाएगा, इजंट इट। नाउ लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पर जो क्यूब की लेंथ है या एज है वो L है, तो L की टर्म्स में ही हमारा आंसर भी आएगा। सो लेट्स राइट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ब्रेक करते हुए सबसे पहले 5 सरफेस, बॉटम 4 वॉल्स और ऊपर की सरफेस भी हम ले रहे हैं, फिर सर्कुलर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 सरफेस ले लेते हैं, दैट इज 6 into साइड स्क्वायर, so it can be 6L square, isn't it? L हमारी साइड है। Now let's subtract the circular part, pi r square। तो अब आप मुझे बताइए रेडियस कितनी होगी सर्कुलर पार्ट की। डायमीटर इज L, तो रेडियस कितनी हुई आप ही सोचिए, isn't it? L upon 2, yes। तो फिर हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, pi r square, so that means pi L upon 2 square। अब हमारे ये चारों पार्ट हमें मिल गए और 5 सरफेस भी मिल गई। अब ये जो डिप्रेशन अंदर बन गया है ये हम लेंगे, तो ये है CSA ऑफ हेमिस्फेयर विच इज 2 pi r square। तो 2 pi r square, r की जगह पर हम लिखेंगे L upon 2 होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये 2 pi r square माइनस pi r square, थोड़ा शॉर्टन कर लेते हैं, प्लस pi r square, r की जगह ऑफ कोर्स L upon 2। अब आप ही बताइए क्या कॉमन आएगा, ये L square upon 4 हो जाएगा, और अगर L square हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 6 प्लस pi upon 4, और यहाँ पर यूनिट क्या लगाएंगे, L का यूनिट क्या है नहीं दिया है, तो हम स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, राइट, स्क्वायर यूनिट। तो ये है हमारा रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया, राइट। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं और वहां पर भी रिमेनिंग सरफेस का एरिया निकालेंगे।
लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, तो हम मार्क कर लेते हैं इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, यस, डायमीटर 1.4, तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर। रिमेंबर ये डायमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ होगी। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, ये पोर्शन होलोड आउट, बाहर निकाल दिया, तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो अब आप बताइए हमारे पास कौन कौन सी सरफेस है। सबसे पहले हमारे पास है ये कर्व सरफेस, इजंट इट। तो हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड और सारी सरफेस को एक एक करके ऐड कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर और सिलेंड्रिकल पार्ट, राइट, प्लस आपका बॉटम, बॉटम इंटैक्ट है तो बॉटम पार्ट, यस, प्लस अब आप देखिए जब आपने ये हॉलो आउट किया तो यहाँ की ये सर्कुलर सरफेस तो गायब हो गई, बिकॉज आप डिप्रेशन बनाओगे तो वो तो चली जाएगी। अंदर एक कोनिकल सरफेस क्रिएट हो गई, कर्व सरफेस, दैट इज कोनिकल कर्व सरफेस, तो CSA ऑफ कोन। ये सब जब ऐड करेंगे तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस करिए, सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πRH प्लस बॉटम हमारा सर्कल है πr स्क्वायर और CSA ऑफ कोन इज πrl। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट L निकालनी पड़ेगी। तो हमारी जो रेडियस है वो है हाफ ऑफ 1.4 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, हाइट हमारी है 2.4 सेंटीमीटर। अब अगर आप स्लैंट हाइट निकालते हैं सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, एंड यू ऑल नो इसे सॉल्व करने पर सिंपली हमें मिलता है 2.5 सेंटीमीटर। ये है हमारी स्लैंट हाइट। नाउ लेट्स प्लेस द वैल्यूज। क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? यस, वी कैन टेक कॉमन πr, हमारे पास बचेगा 2h प्लस r प्लस l। नाउ लेट्स प्लेस द वैल्यूज, 22/7, रेडियस इज 0.7, 2 times height that is 2 times 2.4 plus 0.7 and the slant height is 2.5। इसे सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा 2.2 and this is 4.8 and then you add these you get 8, an integer, और ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे this becomes 17.6 centimeter square which is the area of the remaining solid। देखा, तो हमने दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, दोनों में हमने एक कैविटी बनाई और रिमेनिंग सरफेस का एरिया फाइंड आउट किया। अब मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।